उनको लगता है कि उनके बच्चे वहां पर सुरक्षित हो जाएंगे और उनकी पीढ़ियां वहां पर काम करेंगी और उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। तो इन सभी को देखिए, ये यहाँ आज से नहीं, इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है। ये हाल है शाहजहांपुर। और ये कंपनी लगभग 218 साल से चल रही है। मेरे पिताजी यहाँ पर काम करते थे, याकूब अली, और उनके पिताजी हबीबुल्ला यहाँ पर काम करते थे। हमारे बाप दादाओं ने इस कंपनी को खून पसीने से सींचा है। आज ये सब हमारी नौकरी के पीछे पड़े हैं। हम लोग जान दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे। पहले हमारे बाबा काम करते थे यहाँ और उनके पिताजी काम करते थे, मतलब हमारी चौथी पीढ़ी काम कर रहे हैं हम जी। से कर रहे हैं, 10 साल हमें हो गए हैं और हमारे पिताजी कर रहे थे और बाबा जी भी कर रहे थे हमारे। हम पहले आपके बाबा जी ने काम किया। हाँ, हम तीसरी पीढ़ी में आए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके बारे में सभी को बहुत अच्छे से जानकारी हो गई है क्योंकि कल ही इसका बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी स्तर पर इस कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है हर किसी तक ये योजना पहुंच गई। क्या योजना है कि इसमें इन्वेस्टर्स निकल कर आए हैं, अपना अपना इन्वेस्ट करेंगे और ये कहा जा रहा है जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे। शाहजहांपुर में भी ऐसे कई इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने अपना अपना योगदान देने की बात कही है और थोड़ा बहुत नहीं, कम लगभग 500 करोड़ की ये योजना जो शाहजहांपुर में लगने जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि शाहजहांपुर के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। अब शाहजहांपुर के यानी कि लोकल से कितनों को रोजगार दिया जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक लंबा पीरियड है। नहीं पता कि शाहजहांपुर के लोगों को रोजगार दिया जाएगा या फिर बाहर से कंपनी के लिए बाहर से लोग बुलाकर और शाहजहांपुर में भीड़ बढ़ाई जाने वाली है। फिलहाल हम लोग मौजूद है यूपी के शाहजहांपुर के मिश्रीपुर क्षेत्र में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मैकडॉनल्ड फैक्ट्री, जहां पर जो पिछले 200 वर्षों से यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर कई ऐसे वर्कर्स हैं जो 200 वर्षों से यहाँ पर पहले काम किए होंगे, फिर उनके बच्चों ने काम किया होगा, शायद उनके बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं रोजगार देने की, तो जो रोजगार ऑलरेडी जिनके पास है उनका रोजगार क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनका रोजगार छीना जा रहा है। जो रोजगार ये काफी वर्षों से यहाँ पर करते आए वो रोजगार भी अब इन लोगों से लिया जाने वाला है। आप लोग इतने समय से अनशन पर, पहले तो आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा, इतने समय से अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं? हमारे मैनेजमेंट ने हम लोगों को गुमराह करके। पहले तो पूरी जानकारी दीजिए इस फैक्ट्री के बारे में, कब से है और आप लोग कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये 1805 से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद कई एक जगह कंपनी लगाई गई थी, वहाँ पे नहीं चल पाए तो 1870 में यहाँ से हमारे स्टार्ट हुई है। हमारे 70 में लगने के बाद यहाँ से काफी हाई प्रोडक्शन होता रहा। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी और यहाँ पर हमारे लोग कम से कम 4-4 पीढ़ियाँ काम कर चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ बारिश इसी शर्त पर लागू हुआ था कि हम आपकी जमीन ले रहे हैं तो हम आपको नौकरी देंगे, इसके बाद आपके बच्चों को देंगे, उनके बच्चों को दोगे, इसलिए आपका कभी रोजगार छीना नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे विजय माल्या की कंपनी चलती रही, बहुत अच्छी चलती रही। उसके बाद उन्होंने जो है माल्या इनको बेच दी, माल्या जी ने, तो डियाजो ग्रुप ने खरीद ली। इन्होंने जब से खरीदी तब से प्रोडक्शन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब ये लोग जो है जानबूझ कर के हम लोगों को हटाना चाहते हैं। पहले इन लोगों ने बहाना किया कि अब ये पुराने ब्रांड यहाँ नहीं भरे जाएंगे, यहाँ पर नए ब्रांड भरे जाएंगे, तो इसलिए सारा मटेरियल धीरे धीरे उन्होंने संडीला भेज दिया। तो हम लोगों ने इनका विश्वास कर लिया कि होता नए ब्रांड भरे जाएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड भरे जाएंगे, कंपनी तरक्की करेगी, लग्जरी ब्रांड भरे जाएंगे तो हम लोगों की भी तरक्की होगी, हम लोगों को खुशहाली आएगी। लेकिन इन्होंने सारा धीरे धीरे सामान भेज के यहाँ पर प्रोडक्शन बंद कर दिया। अब इन्होंने 7 नवंबर को बुला करके हाई कमान को हम लोगों को बता दिया कि अब आज से कंपनी में प्रोडक्शन लागू नहीं चलेगा नहीं। ये कंपनी ये बता दिया कि अब यहाँ नहीं काम होगा। हाँ, ये बता दिया इन्होंने कि अब 7 नवंबर को बता दिया कि अब यहाँ का कोई उत्पादन कार्य नहीं किया जाएगा, यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड भरे जाएंगे, तो इसलिए कंपनी उस लायक नहीं है। तो हम लोगों का अगर उस लायक नहीं है तो अच्छे ब्रांड भरेंगे तो आप दूसरे कर्मचारी लाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोगों को दोबारा रोजगार दिया जाए। तो वो चुप हो गए, फिर उन्होंने पलट दिया कि बोले नहीं ये कंपनी आगे चलेगी ही नहीं, हम इधर नहीं चलाएंगे। यहाँ से हटा रहे हैं जी, कंपनी नहीं हटा रहे। हाँ। कंपनी मतलब कुछ भी करें, बोल बेच वर्करों को हटा रहे हैं जी। मतलब हो सकता है ये फैक्ट्री यहीं रहे लेकिन वर्कर्स जो आप लोग काम करते थे वो आप लोग जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में चलाएंगे। क्या नाम है आपका और कितने समय से यहाँ? राजपाल सिंह, मैं यहाँ 35 साल से सर्विस होगी मेरी। इससे पहले कौन सा आपकी जगह पे? आप नहीं, हम तो अपने जगह जी। तो आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 1985 से। तो
1985 से आप लगातार यहाँ काम कर रहे जी, जी। हैं, अभी ये हटाने की बात कही जा रही है आप लोग, तो कभी- अभी ये लोग कुछ बता रहे हैं, यहाँ के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अधिकारी ये बता रहे कि कंपनी अब नहीं चलेगी। आज आपको कितना दिन हो गए यहाँ अंचल पर बैठे? आज 10वां दिन है। आप भी आपके परिवार से हैं या आप अलग से लगे थे यहाँ पे? नहीं, मैं अपने पापा की जगह पे लगा हूँ। अच्छा, जी। पहले आपके पापा यहाँ पर काम जी। करते थे, तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं, कुछ बताया जा रहा है? उत्पादन बंद कर रखा है। ये लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग नहीं, मतलब हम लोग नहीं रखेंगे, ठेके पे चलाएं या ना चलाएं वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, पर हम लोगों को हटाने की पूरी बात की जा रही है। अच्छा, तो बाहर से अगर कोई एम्प्लॉय आता है, हो सकता है वो ज्यादा एजुकेटेड, तो आप लोग भी तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप लोग नहीं कर सकते काम? जी, क्यों हम लोग नहीं कर सकते हैं? उत्पादन चालू करें, इसी की तो मांग हम लोगों की है, उत्पादन चालू करने की। अच्छा, जी कितने समय से बैठे हैं आप लोग? जी, हम यहाँ पे 2 तारीख से बैठा हूँ। तो अभी तक किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई बात की हो आप लोगों से? अभी कोई प्रशासन नहीं है यहाँ पे आया, ना कोई मैनेजमेंट से आया यहाँ पर। आप लोग किसी और यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे मिलने गए, उनसे अपनी बात कही हो? हम लोग ये सुरेश कुमार खन्ना जी हैं हमारे मंत्री, इनके पास हम लोग गए थे और इनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं। लखनऊ में हम लोग गए थे, सचिवालय गए थे, विधानसभा में मुलाकात हुई, उन्होंने बात करने का आश्वासन दिया कि हम बात करके उसको चलवाने की कोशिश करेंगे। और आबकारी के सचिव से भी मुलाकात कराई, फिर बाद में उन्होंने जवाब दिया कि हमने उनसे बात करी, तो उधर से हमें जवाब ये दिया गया कि ये फैक्ट्री हम किसी हाल में चलाएंगे नहीं, इसके अलावा जो भी विकल्प है उस पर बात करो, यानी निपटाने वाले। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें ठीक है, आप हमें यहाँ हटा रहे हैं तो इसकी जगह पे हमें कोई रोजगार दे दीजिए? नहीं, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ सेटलमेंट की बात करी कि जो भी विकल्प है, ये भी कहा कि कोई दूसरा अगर लेगा तो हम फैक्ट्री बेच भी देंगे, लेकिन हम नहीं चलाएंगे। और जो भी विकल्प है निपटाने वाले, सेटलमेंट वाले, वो उस पर बात करो, फैक्ट्री हम नहीं चलाएंगे। मैनेजमेंट ने ये बात खन्ना जी के थ्रू कही, खन्ना जी से कही। आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रहे हैं? सन- अब क्या हुआ? अब जो है, अब जो प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं चला रहे हैं, और आगे के लिए हम लोगों को हटाने की भी कह रहे हैं कि हम दूसरे सेटलमेंट करेंगे और लोगों को लाएंगे, जैसे वर्करों को जैसे ठेका पे चलाएंगे फैक्ट्री को, और इसीलिए जो हम लोग हैं आगे हम लोग क्या करेंगे अब? तो ये नहीं कहा गया जी? हम लोगों की यहाँ पे भी कोविड शुरू हुआ था 2019 में। कोविड में भी हमारी पहली एक पूरे भारत में ऐसी फैक्ट्री थी हमारी ये यूनिट, कि हमारी यही यूनिट केवल चली थी पूरे भारत में, सारा फैक्ट्री, बाकी सारी यूनिट बंद कर दी गई थी। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किए हुए अपनी जान पे खेल कर इस फैक्ट्री को चलाया और पूरा योगदान दिया। हर तरीके से हम लोग सहयोग करते हैं इस कंपनी में, किसी प्रकार की कोई मुसीबत हो। पिछले बार इसमें आग लगी थी एक गोडाउन में बहुत भयंकर, जिसमें कि कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी, सिर्फ हमारे साथी कर्मचारियों ने ही उस आग को बुझाया था। अपने प्राणों को यहाँ परवाह किए बगैर इस कंपनी को बचाने का पूरा प्रयास किया था। और आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमको यहाँ रोजगार दिया जाए, रोजगार जो चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, उत्पादन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, 2 तारीख से हमारा धरना शुरू हो गया है। किसी भी कीमत पर जब तक इसमें फैक्ट्री में उत्पादन नहीं शुरू हो जाता है, हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये शासन प्रशासन से हम आपके द्वारा अपील करना चाहते हैं, चाहे यहाँ हमारी जान चली जाए, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। इसके बाद हो सकता है हम लोग आमरण अनशन भी कर सकते हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका और आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? जी, मैं 2014 से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा नाम राजीव वर्मा है। तो इससे पहले भी आपके परिवार से कोई यहाँ काम? जी, मेरे बाबा करते थे पहले यहाँ, फिर मेरे पिताजी, अब मैं लगा हूँ यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस बात पर तो रहे ना, जब आपसे जमीनें ली गई तो ये कहा गया कि आपके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर बराबर रोजगार लेता रहेगा। जी, इन्होंने कहा था, हमारे परिवार जो हैं उनकी ज़मीनें ली, इन्होंने कहा ये जब तक फैक्ट्री चलेगी तब तक आपके यहाँ कोई परिवार से एक व्यक्ति परमानेंट रहेगा, इसी ये कह के इन्होंने ज़मीन ली। आप सब यहीं के वर्कर हैं? जी। अभी लगभग 10-12 साल पहले हमारी कंपनी के पीछे बायो कंपोस्ट की तरफ जमीन ली गई थी, कम से कम नहीं तो 20 से 25 बीघा जमीन किसानों की, और उनको भी यहाँ पे परमानेंट जॉब दी गई। उनको यही कह के उनसे जमीन ली गई थी कि आप लोग, ये आपको लोगों की रोजगार मिलेगा और आपके बाद आपके पुत्र, आपके बाद उनके पुत्र के बाद पुत्र लगातार काम करते रहेंगे। और इसी बिहाफ पे उनको जमीन भी दी गई थी। अगर आज उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, आज उनकी जमीन भी उनके पास नहीं है, उनके बच्चे क्या खाएंगे? आगे उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो मैंने बताया था ये तो 1870 की बात थी। अभी 15 साल पहले भी जमीन इसी शर्त पर ली गई। ये लोग नहीं दे रहे थे, उनका आप जमीन दीजिए, आपको नौकरी देंगे, आप बच्चों को नौकरी देंगे। अब बच्चों की नौकरी दोनों दूर, उन्हीं की नौकरी छीन रहे हैं। आप सब यहीं काम करते हैं? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, कब से काम कर रहे हैं आप? 1984 से।
84 से आप यहाँ काम कर रहे हैं। अब आप लोगों की रोजगार पर क्या कहेंगे? तो हो ही रहा। अब ये हमारे जो भाई लोग खड़े हैं सब बारिश में लगे अपने पिता की जगह, सब अपने पिता की जगह लगे, अच्छा, सब हम भी लगे। अभी फिलहाल आपके काम को खत्म करने की नौबत आ रही है। हाँ, नौबत आ गई, हम लोग रोजगार लिया जा रहा है, हम लोग बैठे हैं यहाँ। तो आप भी किसी अपने परिवार की जगह पे लगे थे? मैं अपने पापा की जगह पे लगा हूँ। अब क्या कहेंगे? अब यही है कि अब तो हम इसके बाद तो हम रोड पे आ जाएंगे। हमारे आगे एक तो एज भी हमारी जा रही है और अब यहाँ से तो हमें बेदखल कर दिया जाएगा, हम तो कहीं के नहीं बचेंगे। हमारे आगे तो रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। क्या कहेंगे अंकल? फैक्ट्री चले, हम लोगों को नौकरी मिले, काम मिले, हम सभी लोग जो है बेकार हुए जा रहे हैं। 95 तो शाहजहांपुर के ही रहने जी सब शाहजहांपुर रहने हैं। हम भी अपने पिताजी के लगे हुए हैं। अपने पिताजी की जगह है सब। आप यही काम करते थे? जी जी। कितने समय से कर रहे हैं? सन 2014 से किसकी जगह पे लगे? पिताजी की जगह पर। आप भी यही करते जी इब्राहिम अली नाम है। हैं? ना हो आप परेशान ना। आप सब यही काम करते हैं? जी यही क्या काम नाम करता है हूँ। आपका? मेरा नाम आदेश कुमार है। कब मैं से लगे आप यहाँ पर? मैं यहाँ 2004 से काम कर रहा हूँ, किसकी जगह पे? अपने पिताजी की जगह पे। क्या नाम है आपका? रामदेव कब से काम कर रहे हैं आप? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। अभी क्या कहेंगे? अब आपका काम तो बहुत हाँ, हम लोग यही चाहते हैं फैक्ट्री चलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, और नहीं मिलती है तो हमारे आने वाला लड़का जो है वो भी खाली हो जाएगा, उसे कोई रोजगार नहीं मिलेगा। जी हम ये चाहते हैं कि फैक्ट्री चले और प्रोडक्शन हो, हम लोगों की रोजी रोटी बने रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सब भी जितने पीछे लोग खड़े हैं ये सब यहीं के? आप सब यही काम करते हैं इसी फैक्ट्री में? शाहजहांपुर के रहने वाले? कब से काम कर रहे हैं? हम तो 93 से कर रहे हैं। किसकी जगह पे लगे? पापा की। 93 से आप यहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी क्या कहेंगे जो आपकी नौकरी पे बनाई है? क्या कहें, बता तो दिया सब लोगों ने। क्या कहेंगे भैया? फैक्ट्री चलना चाहिए और क्या, वरना ऐसे ही धरने पर बैठना है? धरने में बैठे रहेंगे और क्या, बैठे रहेंगे। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए इस बात के लिए, सरकार को। भाई इतने हमारे बाबा दादा यहाँ काम कर चुके हैं तो हम लोग क्या कहाँ किसकी जाएं? जगह पे लगे थे आप? अपने पिताजी की जगह पे लगे थे। इससे पहले आपके बाबा थे यहाँ? हाँ पापा करते थे हमारे। क्या कहेंगे? जी फैक्ट्री चलना चाहिए। जितने भी इन्वेस्टर शाहजहांपुर में अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं और जितने बेरोजगार युवा, अगर उनको इस बात को जानकर खुशी हो रही है कि शाहजहांपुर में हमें रोजगार मिल जाएगा, तो इन सब की हालत देखने के बाद एक बार सतर्क हो जाइएगा। और उन किसानों से भी ये कहना चाहेंगे जो अपनी जमीन इन्वेस्टर्स को देने वाले हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चे वहां पर सुरक्षित हो जाएंगे और उनकी पीढ़ियां वहां पर काम करेंगी और उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिलेगा, तो इन सभी को देखिए, ये यहाँ आज से नहीं, इनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है। ये हाल है शाहजहांपुर का। यहाँ के ये जितने जो लोग हैं ये रोजगार, अपना रोजगार खुद पाने के लिए यहाँ कब से अनशन पर बैठे हुए हैं। तो जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा निकल रही हैं वो धरती पर कितनी कामयाब है, ये तो आपको देखने में ही पता चला है कि सब शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनका परिवार जो है वो बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि ये फैक्ट्री बंद होने को है और ये कहा जा रहा है हो सकता है ये फैक्ट्री ठेके पड़ जाए और उसके बाद इन वर्कर्स को जो पिछले इनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर काम कर चुकी है उनको यहाँ से हटाया जाए।